इन सभी शब्दों का प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे, जैसे इवन नाउ, बाउंड टू, रीच, अराइव, पास अवे, हैव हैड। इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। पहला शब्द है कीप, और कीप का मतलब है करते रहना। कीप के बाद जो वर्ब आता है वो बिफोर आएगा, मतलब जैसे गोइंग आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा, लर्निंग, रनिंग ऐसे आ जाएगा। इसके बाद कीप के बाद जो ये ऑन शब्द है, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपका मर्जी है, मतलब ये ऑप्शनल है। तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट कीप्स या कीप प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनेगा, इस वजह से सिंगुलर के लिए कीप्स और प्लुरल के लिए कीप। वो अंग्रेजी बोलते रहता है, ही सिंगुलर है, तो सेंटेंस बनेंगे ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलते रहता है, मतलब कोई काम करते रहता है। हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, वी कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। जैसे बोलते हैं आप मोबाइल कब कब चलाते हो, तो बोला हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। तुम कब कब बोलते हो, हम लोग बोलते रहते हैं। वो कब कब हंसता है, वो हंसते रहता है, मतलब कोई काम की कंटिन्यूटी को आप दिखाते हैं। बाउंड बाय, इसका मतलब है बंधा हुआ है। बंधा हुआ है किसी भी चीजों से, किसी भी अपने प्रोमिस से, मजबूरी से, ऐसे बोल सकते हैं। वो अपने वादा से बंधा हुआ है। ही इज बाउंड बाय हिज प्रोमिस। प्रिया मजबूरी से बंधी हुई है। प्रिया इज बाउंड बाय कंपल्सन। तो किसी भी चीजों से बंधा हुआ होना, मतलब आप उससे मजबूरी वश या वादा से या किसी भी कारण से आप बंधा हुआ है, वहां पर आप बाउंड बाय का प्रयोग करेंगे। हैव हैड, इसका मतलब है कोई काम कर लिया है। अब क्या कर लिया है वो आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज आप खा लिए हैं या कोई भी चीज आप पी लिए हैं, जिसे पीना के लिए चाय पीना, दूध पीना, पानी पीना, कुछ भी पीना। और खाने के लिए आप चाहे नाश्ता करें या फिर आप खाएं, उसके लिए भी आप प्रयोग करेंगे। इससे हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो वी हैव हैड ब्रेकफास्ट। क्योंकि हैव का मतलब खाना भी होता है और हैव का मतलब पीना भी होता है, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, जो कि यहाँ पर हैव के बाद ये विथरी प्रयोग हुआ है। उन लोगों ने खाना खा लिया है, दे हैव हैड फूड। तो हैड यहाँ पर विथरी है जो खाने की बात कर रहा है। ऐसे खाने के लिए अंग्रेजी लिखते थे, यहाँ पर ईटन आ जाता और यहाँ पर टेकन आ जाता, लेकिन टेकन या ईटन के जगह पर हैड का प्रयोग हुआ है। वॉज अबाउट टू, इसका मतलब है कोई काम करने ही वाला था। जैसे अमन बाइक खरीदने ही वाला था, तो अमन वॉज अबाउट टू बाय अ बाइक। ट्रेन आने ही वाली थी, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना, लेकिन आने ही वाली थी। जिस डेस्टिनेशन पर, जिस जगह पर आप हैं, तो उस जगह ट्रेन पहुंचेगी, इस वजह से यहाँ पर अराइव शब्द यूज हुआ है। इवन नाउ मतलब है अभी भी, जैसे बोलते हैं ना वो अभी भी शराब पीता है, ही ड्रिंक्स वाइन इवन नाउ। प्रिया अभी भी अंग्रेजी सीख रही है, प्रिया इज लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ। कोई काम आप अभी भी कर रहे हैं, मतलब आप पहले करते ही थे, लेकिन वो काम आप अभी भी कर रहे हो। इससे आप अभी भी गेम खेल रहे हो, वो अभी भी नाश्ता कर रहा है, वो अभी भी क्रिकेट खेलता है। कोई भी काम अभी भी आप बोलते हैं, वहां पर आप इवन नाउ का प्रयोग करेंगे। मेंट टू, मेंट टू का मतलब है मतलब है। जैसे शिक्षक का मतलब ही पढ़ाना होता है, तो टीचर्स आर मेंट टू टीच। टीच मतलब है पढ़ाना, और शिक्षक का अंग्रेजी हो गया टीचर्स। किताब का मतलब ही ज्ञान देना होता है, तो द बुक्स आर मेंट टू गिव नॉलेज। यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं कोई भी चीजों का मतलब, जैसे कलम का मतलब ही लिखना होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं।
अगला है बाउंड टू, इसका मतलब है होना ही है या कोई काम करना निश्चित है। बाउंड के बाद बाय का प्रयोग हुआ था, इसका मतलब था कोई भी चीजों से आप बंधे हुए हैं, और इसका मतलब है कोई काम होना निश्चित है या कोई काम होना ही है। इसे प्यार तो होना ही है। लव इज बाउंड टू हैपन, इंसान का मरना निश्चित है क्योंकि मैन इज मॉर्टल तो मैन इज बाउंड टू डाई, मनुष्य का मरना निश्चित है, आदमी का मरना निश्चित है, तो इससे आप बोलते हैं। तो कोई काम करना निश्चित है, वहां पर बाउंड टू के साथ वी1 लगा सकते हैं। इवन का मतलब है ये भी। अब ये इवन का प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ आएगा भी। जैसे उसने अंग्रेजी भी सीखा, अंग्रेजी भी सीखा मतलब उसने कुछ और भी सीखा, साथ साथ उसने अंग्रेजी भी सीख लिया। तो ही लर्नड A1 इंग्लिश, यहाँ पर अंग्रेजी भी मतलब इवन इंग्लिश। रवि उससे भी मिलना चाहता है, रवि वांट्स टू मीट A1 हिम। तो इवन आप उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाएंगे जिसके साथ आप भी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुम्हें भी पैसे देना चाहता हूँ, तो तुम्हें भी तो इवन यू, उन लोगों को भी तो इवन देम, ऐसे प्रयोग करते हैं। केप्ट ऑन का मतलब है कोई काम करते रहा। जैसे रवि मीटिंग में अंग्रेजी बोलते रहा, रवि केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश इन द मीटिंग। यहाँ पर ऑन शब्द लगा हुआ है, इसे आप चाहे तो हटा भी सकते हैं और आप इसे साथ लेकर बोल भी सकते हैं। तुम उससे बात करते रहा, यू केप्ट ऑन टॉकिंग टू हिम, यू केप्ट ऑन टॉकिंग टू हिम, तुम उससे बात करते रहा। कोई काम करते रहा केप्ट ऑन से दिखा सकते हैं और केप्ट ऑन के बाद V4 आएगा। पास अवे का मतलब है मर जाना या मृत्यु होना, ऐसा बोलते हैं। वो मर गया तो बोलते हैं ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे मतलब वो मर गया। डॉक्टर को आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम। तो ऐसे ये प्रयोग करते हैं पास अवे का, किसी की मृत्यु हो जाना, कोई मर जाना, वहां पर करते हैं। राइट अवे का मतलब है फौरन, या फिर यूं कहें तो आप बोल सकते हैं तुरंत या फौरन। जैसे मैं फौरन जा रहा हूं मतलब मैं तुरंत जा रहा हूं, आई एम गोइंग राइट अवे। सुमन फौरन उसका काम करेगा, सुमन विल डू हिज वर्क राइट अवे। राइट अवे मतलब तुरंत, फौरन, ऐसे हम बोलते हैं। माइट हैव टू, इसका मतलब है शायद कोई काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर संभावना है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना कम है, उसे शायद वहां रुकना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू स्टे देयर, ही माइट हैव टू स्टे देयर, उसे शायद वहां रुकना पड़ सकता है, संभावना है। माइट हैव टू के बाद V1 का प्रयोग करेंगे। आकाश को शायद अधिक पैसे देना पड़ सकता है, आकाश माइट हैव टू गिव मनी मोर, गिव मनी मोर मतलब अधिक पैसे। ब्रिंग वर्सेस फेच, ये दोनों शब्द का मतलब है लाना। अब ये ब्रिंग कहाँ पर प्रयोग करें, फेच कहाँ पर प्रयोग करें, ये देखते हैं। ब्रिंग का मतलब है लाना, मतलब नियर टू ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें लाना है मैं उसके करीब हूँ, वो मेरे पास है और मैं सिर्फ लाकर दे दूंगा। लेकिन फेच का प्रयोग वहां करते हैं जहाँ पर फार अवे टू ऑब्जेक्ट, मतलब आप ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है, मतलब जाकर लाना। जैसे आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ और कोई सामान यहाँ है, मैं यहाँ जाऊंगा, पहले तो गो का काम होगा, फिर मैं उधर से आऊंगा, मतलब कम का काम होगा। गो और कम जहाँ पर दोनों हो वहां पर फेच, और जहाँ पर सिर्फ कम हो मतलब मैं लाकर सिर्फ दे दूंगा, आना है सिर्फ। जैसे मैं यहाँ हूँ
और कोई यहाँ है और मैं सामान ला कर दूंगा, तो सिर्फ मुझे एक प्रोसेस करना है और वो है आने का। आकर मैं दे दूंगा, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं ब्रिंग, जहाँ पर एक हो और जहाँ पर जाना आना दोनों हो वहां पर फेच। इसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो मतलब मेरे पास ही पानी है, मैं सिर्फ पानी उसे लाकर दे दूंगा। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यहाँ पर हम ब्रिंग का प्रयोग करेंगे, मतलब नियर टू ऑब्जेक्ट है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अब मेरे पास ही कोई बैठा हुआ है और पानी कहीं दूर में है, वो पहले जाएगा, पानी लेगा, फिर वापस आएगा, मतलब जाना आना दोनों काम हो गया। तो वहां पर बोलेंगे फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब फार अवे बहुत दूर है ऑब्जेक्ट से। रीच वर्सेस अराइव, ये दोनों शब्द का मतलब है पहुंचना। जैसे रीच का मतलब होता है पहुंचना, जहां पर आपका डिसाइडेड गोल हो, जहां पर आप एफर्ट लगाते हैं। और अराइव का मतलब होता है पहुंचना, जैसे एंड ऑफ द जर्नी, मतलब जहां पर आप बताते हैं पहुंचने की बात है। जैसे ट्रेन पहुंच गया, तो मतलब उसका जर्नी था, उसका जहां पर डेस्टिनेशन था वहां पर वो पहुंच गया। मैं कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा, तो मतलब मैंने उसके लिए डिसाइड किया था कि मुझे ये गोल चाहिए, इतने दिनों में चाहिए और मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो बोलूंगा आई रीच्ड माई गोल आफ्टर वर्किंग हार्ड। यहाँ पर रीच शब्द का प्रयोग हुआ है। वो आखिरकार समय पर स्टेशन पहुंच गई, तो शी फाइनली रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। तो उसने जाने के लिए एफर्ट लगाई, उसका डिसाइडेड गोल था कि उसे स्टेशन पहुंचना है। दुकान बंद करके रवि मेरे घर पर पहुंचा, तो हैविंग क्लोज्ड शॉप रवि अराइव्ड एट माय होम। तो मतलब यहाँ पर पहुंचने की बात है, मतलब यहाँ पर एंड ऑफ द जर्नी की बात है, मतलब जो भी यात्रा था उसे कंप्लीशन को दिखाता है। ट्रेन स्टेशन पर आप पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। आई होप कि आप समझ गए दोनों के बीच क्या अंतर है। So guys, thanks for watching. That's all for today.